अब बादशाह है। एक रोज मिजाज बदला, वजीर को बोला कि बेटा बोलो एक दिन में एक मुर्गी कितना अंडा देती है? तो वजीर बोला कि हुजूर एक अंडा। बोला नहीं हमको दो चाहिए। बोला दो कैसे दी? अरे एक मुर्गी एक ही अंडा दी ना। बोला नहीं हमको दो चाहिए। जो मुर्गी दो अंडा दे दे उसको जान छोड़ दो, जो एक अंडा दे उसको ज़िबा करके मेरे सामने ले आओ। वजीर तमाम मुर्गियों को जमा करके कह दिया कि खैरियत नहीं, अब जान बचाना चाहते हो दो अंडा दो, नहीं तो बस। कोई मुर्गी सुबह एक अंडा दी, एक शाम को अंडा दी, दो अंडा दी। एक मुर्गी को देखा एक ही अंडा लेके बैठी हुई है। ये वजीर उसकी नट्टी को पकड़ा, बोला तुम्हें डर नहीं हुआ बादशाह का? एक अंडा दिया। तो मुर्गी बोली कि बादशाह के डर से बहुत मुश्किल से हम एक अंडा दिए, दरअसल बात में हम मुर्गी नहीं हम मुर्गा हैं। हम सब तकरीर कर रहे थे, सलाम कई किस्म के सलाम हो गए। लोग साइकिल चला के जा रहा है, मुखिया जी बैठे हुए हैं अपने दरवाजे पे, रोड पे साइकिल चला के लोग जा रहा है। देखा हो गया मुखिया जी को, तो वहीं से साइकिल से बोला मुखिया जी। तो मुखिया जी भी बोला, वो क्या बोला समझे में नहीं आया। आज एक सलाम ये भी है। अब मैं आपको क्या बताऊं भाई, ये मुशाहिदा है, आप भी देखते हैं मैं भी देखता हूं। लोग सलाम करते हैं भाया, वो भी बोला, वो क्या बोला भाई। अभी एक सलाम है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। हमारी माँ बहनें बड़ी खुश हो जाती, जिसका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नहीं सिखाया जाता, वहाँ तो इंग्लिश में सलाम सिखाया जाता है ना। वो बच्चा स्कूल से पढ़कर जब घर आता है माँ को सलाम करता है, अम्मी गुड मॉर्निंग। माँ खुश हो जाती है, मेरा बेटा अंग्रेजी बोल रहा है। बोलो ना कोई जाएगा आएगा हाई लागले। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है हम गुल बैठो। वो बैठ गया, 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगा है। बैठो नौजवान है बर्दाश्त करो। वो बैठ गया, अल्लाह का बंदा। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई तो बैठा हुआ तो मेरी नजर पड़ गई, तो मैंने कहा बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत। मुर्गा से अंडा दिलवाने के बराबर है। मुर्गा अंडा दिया कभी देखे हो? नहीं देखे हो? एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था। एक आदमी को मुकर्रर कर रखा था कि मुर्गियों को चारा खिलाओ, दाना खिलाओ, रोटी खिलाओ, भात खाए और रसगुल्ला खाए तो रसगुल्लो खिलाओ। अब बादशाह है। एक रोज मिजाज बदला, वजीर को बोला कि बेटा बोलो एक दिन में एक मुर्गी कितना अंडा देती है? तो वजीर बोला कि हुजूर एक अंडा। बोला नहीं हमको दो चाहिए। बोला दो कैसे दी? अरे एक मुर्गी एक ही अंडा दी ना। बोला नहीं हमको दो चाहिए। जो मुर्गी दो अंडा दे दे उसको जान छोड़ दो, जो एक अंडा दे उसको ज़िबा करके मेरे सामने ले आओ। वजीर तमाम मुर्गियों को जमा करके कह दिया कि खैरियत नहीं, अब जान बचाना चाहते हो दो अंडा दो, नहीं तो बस। कोई मुर्गी सुबह एक अंडा दी, एक शाम को अंडा दी, दो अंडा दी। एक मुर्गी को देखा एक ही अंडा लेके बैठी हुई है। ये वजीर उसकी नट्टी को पकड़ा, बोला तुम्हें डर नहीं हुआ बादशाह का? एक अंडा दिया। तो मुर्गी बोली कि बादशाह के डर से बहुत मुश्किल से हम एक अंडा दिए, दरअसल बात में हम मुर्गी नहीं हम मुर्गा हैं। हम सब तकरीर कर रहे थे कि अल्लाह सबको खिलाता है, जो नहीं खाता है खाना चाहता अल्लाह उसको भी खिलाता है, जो नहीं खाना चाहता अल्लाह उसको भी खिलाता है। तो एक नौजवान बोला कि कैसे खिला देगा? हम नहीं खाएंगे, अल्लाह कैसे खिला देगा? बोला खिलेबे करेगा। बोला हम नहीं खाएंगे। बोला कैसे नहीं खाओगे? घर चले आया, स्ट्राइक कर दिया, बोला हम खाना नहीं खाएगा। अब माँ तो माँ होती है ना, माँ बोली बेटा खाए ले, अरे चट्टी खाना खाए ले बेटा, अरे सूखा हो जाएगा कमजोर हो जाएगा। माँ से बोला कि नहीं हमने हड़ताल किया है, देखते हैं इमाम साहब की बात सच्ची है या मेरी जिद पूरी होती है। 2 टाइम खाना नहीं खाया घर में, तो माँ परेशान हो गई।
तो ये नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी, जंगल चला गया, पास में जंगल था, जंगल चला गया कि जंगल में रहेंगे कोई परेशान नहीं करेगा, देखें अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ ना थाल में खाना सजा कर लेकर जंगल चली गई। मेरे लाल मेरे कलेजे का टुकड़ा खाना खा ले बेटा, कमज़ोर हो जाएगा। बेटा बोला कि नहीं खाएगा, रख दे उधर। माँ खाना रख के चली आई कि भूख लगेगी ना खा लेगा। ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो चाहत बढ़ेगी, इसलिए खाना यहाँ रखा और कुछ दूर जाकर सो गया। कुछ डाकू लोग वो डकैती करने के लिए कहीं जा रहा था, मशवरा करना था, तो वो जंगल में चला गया। तो देखा इतना खुशबूदार खाना, बेहतरीन खाना, तो एक डाकू खाना चाहा तो डाकू का सरदार मना किया, हरगिज नहीं, खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो इस खाने में जहर हो, हम लोगों को मारने की किसी ने साजिश रची हो, पता करो, देखो कोई होगा, जंगल में जरूर होगा, कोई होगा, देखो तो। गया एक सिपाही, देखा सोया हुआ, पकड़ा कॉलर, घसीट के लिए आया। तो डाकू का सरदार बोला कि ये खाना किसने रखा? बोला हम रखे। बोला कि खाने में जहर है? बोला नहीं जहर नहीं है। बोला खा खाना। बोला हम नहीं खाएंगे। बोला कैसे नहीं खाएगा? तब इसका मतलब है कि जहर है खाने में। 50 जूता मारो इसको। अब वो जूता जब पड़ना शुरू हो गया इसको, तो 25 जूता में बोला कि नहीं हम खाएंगे। खाना खा लिया, दौड़ा हुआ मस्जिद के इमाम साहब के पास गया, बोला इमाम साहब आप ये तो बोले कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन ये नहीं बोले जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। बोला बात समझ में आ गई। ए नौजवानों, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से लो लगाओ, वो मेरा अल्लाह खिलाने वाला है, वो मेरा अल्लाह रोजी देने वाला है, उसे अल्लाह ने पैदा किया है, वही अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर मेरा अल्लाह हशर के मैदान में पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया, मेरे लिए क्या लाया है। अभी आपने 5 बच्चों के सर पे पगड़ी बांध दी, देखी आपने, इसको कहते हैं जश्न दस्तार फजीलत, दस्तार बांधी गई। अच्छा मेरे बच्चे पढ़े लिखे नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, मेरे बहुत सारे ये सब स्टूडेंट नौजवान हैं। अच्छा ये बात बताओ मेरे बच्चों, कभी तुमने देखा है किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा मास्टर बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, तो ये जलसा सजाया गया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो? देखे बेटा कभी देखे आप लोग? वकील साहब को, वकील साहब का, वकील साहब के सर पे, मास्टर साहब के सर पे, इंजीनियर साहब के सर पे, आखिर क्या वजह है भाई? पढ़ा तो वो भी है, पढ़ा तो वो भी है, पढ़ा ये भी है, वो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ये मदरसे में पढ़ा है, और कुर्बान जाओ उसके पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च हुए हैं, इनकी पढ़ाई में उतनी खर्च नहीं हुए। आखिर क्या वजह है कि ये हाफिज कुरान बन गया, ये हजारों लोगों को जमा किया गया, इनके सर पे पगड़ी बांधी गई, हाथ में लट्ठी दिया गया, तो बात ये समझ में आई कि कुछ तो वजह है। अरे कोई तो वजह है, कोई वजह है। तो वजह यह है, ये कुरान कहता है, ये कुरान कहता है, कुरान ये कहता है कि जो मुझसे जुड़ जाता है, जो मुझसे जुड़ जाता है, जो मुझसे मोहब्बत करने लगता है, जो मुझे सीने से लगा लेता है, जो मुझे अपने सीने में बसा लेता है, हम उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। ये कुरान का जिंदा मौजज़ा है मेरे बच्चों, इसलिए कुरान पढ़ो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। इंशाल्लाह कुरान पढ़ोगे, सीखोगे? कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह पक्का वादा करना है। अच्छा कुछ लोग नहीं सीखेंगे। कुरान तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, क्यों नहीं बरकत है भाई? क्या वजह है? हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है, हमने कुरान को तिलावत करना छोड़ दिया है। हम जलसों में हाथ तो उठा लेते हैं, हम जलसों में हाथ उठा लेते हैं, वादा तो कर लेते हैं, लेकिन अमल कुछ नहीं। बोला बात सही कि गलत है? अमल कुछ नहीं है, अमल नहीं है।
अमल नहीं, अगर अमल करते तो आज हमारी जिंदगी बदली हुई मालूम होती। अगर आज हम अमल करते तो आज हम कामयाब होते। क्या वजह? अच्छा इधर जहेज 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 चलता है, जहेज है। इधर भी वो बीमारी है। हम समझे कि सिर्फ उधरे बीमारी है, नेपाले साइड में बीमारी, ये बीमारी इधर भी है। थपाची थपाची तौबा। अल्लाह हमारे बच्चे। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चों, ये बताओ शराब पीना क्या है? हराम है। जुआ खेलना? जिना करना?